कौन हुकूमत में आएगा, पाकिस्तान फैसला सुनाएगा। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। कौमी असम्बली के 265 और चारों सूबों असम्बली के 590 हलकों में वोट डाले जाएंगे। 855 हलकों में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 17,000 से ज्यादा उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 11,000 आजाद हैं। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात मिल गए। आम इंतखाबात में 7 लाख से ज्यादा पुलिस, रेंजर्स, फौज के जवान ड्यूटी देंगे। पाक फौज के जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। मुल्क भर के सरकारी हॉस्पिटल्स में अमले की छुट्टियां मनसूख। के पास वो अददी पोजीशन ही ना हो तो एक सरप्राइज हुकूमत पुट टुगेदर की विद अ सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर में नहीं गिनवाते हो। मियां साहब इस वक्त अपना सीट लाहौर से जो दूसरा सीट मियां साहब लड़ रहे हैं, दोनों वो सीट जमीनी हकायक ये है कि वो खतरे में है। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, सरप्राइज वजीर आजम भी मैं ही हो सकता हूं। तवक्कुआत से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की ARY न्यूज की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा यह तासुर गलत है कि पंजाब में कामयाबी पर ही विफाक में हुकूमत बनती है। नवाज शरीफ की तो अपनी नशिस्त जाती हुई नजर आ रही है। नून लीग ने पूरे पंजाब में टिकट नहीं दिए। खैबर पख्तूनख्वा में उनके हालात पतले हैं। नून लीग के कारकुन के साथ धोखा किया गया। सामने बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ को रखा और बाद में किसी और को लाना है। वोट पर डाका डालने की बात मियां साहब से मुतालिक कर रहा था। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। कोई भी जीते, नहीं चाहते कि आमरीत वापस आए। जमहूरियत ही मुल्क को आगे लेकर जा सकती है। इसाक डार की आमद से पहले मैंने, मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ ने बहुत मेहनत की। इसाक डार ने खुद फैसला किया कि 3 माह के लिए IMF झील पर अमल नहीं करते। फाइनेंस डिपार्टमेंट इसाक डार को ना दे। बिलावल भुट्टो ने हाथ जोड़ लिए। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं रहा, आइंदा भी नहीं होगा। हमारी वर्किंग उन उम्मीदवारों के साथ है जो PTI से ताल्लुक नहीं रखते। जबरदस्त मुहिम चलाई, पूरे पाकिस्तान ने जबरदस्त रिस्पांस दिया। उम्मीद है PP ही जीतेगी। बिलावल भुट्टो की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि हम वाहिद विफाकी जमात हैं। नून लीग आवाम को बता रही है कि वो सिर्फ पंजाब की जमात है। चंद हलकों के सिवा कहीं मुहिम नहीं चलाई। नून लीग को आधा घंटा नहीं मिला कि कराची आकर मुहिम चलाए। मुल्तान जनूबी पंजाब का मरकज है। नून लीग ने वहां के आवाम को मुंह तक नहीं दिखाया। जर्मन TV को इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है इलेक्शन के नतायज तयशुदा हैं तो इंतखाबी मुहिम में मेहनत न करता। मैंने कराची में मुसलसल 10 घंटे इलेक्शन मुहिम चलाई। 4 सूबों में गया। मुझे पाकिस्तान के आवाम पर भरोसा है। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदाबख्श आमद। कई घंटे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मजार पर बैठे और दुआएं करते रहे। जुल्फकार भुट्टो, शहीद मीर शाहनवाज और मुर्तजा भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी दी। सादा अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, वरना फैसला मुशावरत से होगा। शहबाज शरीफ ने नून लीग की प्लानिंग बता दी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम फैसले मुशावरत से करना होंगे। नवाज शरीफ और हम अकेले कश्ती को पार नहीं लगा सकते। माजी से सबक सीखकर साथ बैठना चाहिए। मईशत से मुतालिक मसाइल को जड़ से पकड़ना होगा। मेरे तस्वीर के हिसाब से सर कोई सिंपल मेजोरिटी पार्टी नहीं ले रही। PMN अंडर 100 है, 80 से 90 कहूंगा। PPP प्लस माइनस 50-60। इंडिपेंडेंट्स जो है वो किंग मेकर्स है। इलेक्शन के बाद जो नतायज आएंगे वो भी सरप्राइज करेंगे। कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं करेगी। फैसल वाटर की ARY न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। पेश गोई की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 100 से कम नशिस्तें हासिल करेगी। आजाद उम्मीदवार ही किंग मेकर हैं। PTI से 35 से 45 कामयाब होंगे। 30 तक फरोख्त हो जाएंगे, बाकी ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। इलेक्शन की सबसे बड़ी नशरियात निकलो पाकिस्तान की खातिर जारी। सबसे बड़े पैनल के जानदार तज्जिए और तबसरे जारी। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।
बलोचिस्तान में 3 धमाके, 29 अफराद जाँ भाग, 30 जख्मी। पशीन के इलाके खानोसई में आजाद उम्मीदवार असफंदियार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका हुआ, 17 अफराद लुकमा अजल बने। कला सैफुल्ला में JSU-I उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वसी के दफ्तर के बाहर धमाके में 12 अफराद जान से गए। पंचकोर में धमाके से एक शख्स जख्मी हुआ। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर कोयटा से पोलिंग स्टेशन के करीब मार्केट्स बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जो नतगजई का 3 रोजा सोग का ऐलान, कहा दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ है, इंतखाबात हर सूरत होंगे। कराची में गुलशन इकबाल हाजी लिमू गोट में धमाका, 3 अफराद जान से गए। 17 साल के फारूक के हाथ में दस्ती बम फट गया। SSP ईस्ट के मुताबिक हलाक नौजवान 17 साल का फारूक पुलिस एहलकार का बेटा था। फारूक के भाई को हिरासत में ले लिया गया। पता लगा रहे हैं कि नौजवान के पास हैंड ग्रेनेड का मकसद और हदफ क्या था। धमाके में एक बच्चा और खातून भी जाँ भाग हुए। जिले सुबहानी सोच रहे हैं कि अगर उन्हें वजारत उस्मा मिलेगी तो वो गलत फहमी में है। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार रहे हैं। PTI रहनुमा लतीफ खोसला का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहते हैं परवेज खट्टर के साथियों और IPP उम्मीदवारों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे इलेक्शन ड्यूटी पे गए हुए फीमेल स्टाफ है, मेल स्टाफ है, हमारी ड्यूटी नहीं लगी तो हम यहाँ मौजूद हैं। इलेक्शन में ड्यूटी होने की वजह से जो है वो यहाँ पे शॉर्टेज की वजह ये है कि पेशेंट देख लें सफर कर रहे हैं हमारे ना, जैसे मेडिकल में कोई भी नहीं है, सर्जिकल में कोई नहीं है। इलेक्शन के बायस कराची का तीसरा बड़ा हॉस्पिटल बंद। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का अमला इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात। इमरजेंसी सर्विस, लैब और एक्सरे डिपार्टमेंट बंद। MS और डायरेक्टर भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए तलब। MS डॉक्टर नसीम कहती हैं कि अमला नहीं है, हॉस्पिटल बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं। गवर्नर सिंध ने हॉस्पिटल की बंदिश का नोटिस ले लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब से रब्ता, कहा इलेक्शन कमीशन से हॉस्पिटल स्टाफ की ड्यूटी न लगाने की अपील की थी। मेयर ने तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। जिला दादू में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर 200 सरकारी मुलाजमीन गायब हो गए। इंतजामिया ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 10 मफरूर मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गायब होने वालों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी शामिल हैं। DROs कहते हैं कि दीगर मुलाजमीन की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। मुतबादिल इलेक्शन अमले का बंदोबस्त कर दिया। हम मुतनब्बा करे हैं कि कल अगर झुर्लू फेरने की कोशिश की गई तो हम जाग रहे हैं और इश्तिहारात के जरिए ये जो धोखाधड़ी है इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले कि कैसे छपे और इनका क्या मकसद है। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद हुआ तो खतरा है वारदात डाली जाएगी। मैंडेट चोरी किया जाएगा तो उनका पीछा करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा परवेशा खान कहती हैं कि नवाज शरीफ ने इश्तिहार दिए कि वह खुद साख्ता वजीर आजम है। ये तासुर देते हैं पंजाब उनके साथ है। जो बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं जमहूरियत उनके लिए बेहतरीन इंतकाम है। हुकूमत इलेक्शन के रोज इंटरनेट बंद नहीं करेगी। सार्फिन को इंटरनेट सहूलत मुयस्सर रहेगी। PTA ने वजाहत जारी कर दी। DG प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कर्नल रिटायर्ड साथ कहते हैं इंटरनेट बंद हुआ या चले EMS पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट में ताखीर तो हो सकती है मगर नताइज पर असर नहीं होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में राजा बिशारत के भाई राजा नासिर की गिरफ्तारी के केस राजा नासिर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर पेश कर दिया गया। राजा नासिर के वकील ने कहा हमारा बंदा वापस आ गया है, हम केस वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने केस वापस लेने पर दरख्वास्त निपटा दी। वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने राजा नासिर को पेश करने का हुक्म दिया था। राजा नासिर PP 111 पर उम्मीदवार और साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत के भाई हैं। वोट देना सिर्फ हमारा हक नहीं बल्कि हमारी ताकत है। कौमी T20 टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कौम को पैगाम ट्वीट में लिखा, जाएं और वोट डालें, बेहतर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।
आम इंतखाबात के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर 1,69,942 एहलकार तैनात। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज के मजमूई तौर पर 1,30,882 एहलकार मामूर होंगे। पुरअमन इंतखाबात के लिए पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के फ्लैग मार्च। कराची समेत सिंध में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुश्तरका फ्लैग मार्च। इंतखाबी सामान की तरसील के दौरान अमले को मुश्किलात। नौशेरो फेरोज में गाड़ी खराब हो गई। PS-34 का पोलिंग अमला गाड़ी को धक्के लगाते हुए पिटदिन पहुंचा। दादू में खवातीन अमले को गाड़ी ना मिली। दूर जार देहात में जाने के लिए रिक्शा फराहम किया। सांगड़ में खवातीन और मर्द अमले को पोलिंग सामान वक्त पर नहीं मिला। के इलेक्ट्रिक का महंगी बिजली की पैदावार पर इन्हिसार बरकरार। काबिल तजदीद तवानाई की शमूलियत में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के काबिल तजदीद तवानाई से पैदावार सिर्फ 2.4% रही। गजा के मासूम बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। प्यास बुझाने के लिए सड़क पर मौजूद गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। इसराइली दहशतगर्दी में मजीद 123 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 27,708 हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दौरा। सरबराह क्रिकेट बोर्ड को तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कजाफी स्टेडियम में सहूलतों और ड्रेसिंग रूम्स का भी मुआयना किया। चेयरमैन ने निस्पाक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और CNW को एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। कैंगरूज को हराओ, शाहीनों फाइनल का टिकट कटाओ। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले आएंगे। बेनूनी में लाइव एक्शन दोपहर 1 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। फातेह टीम फाइनल टाकरे में इतवार को भारत से टकराएगी। सऊदी अरब की मेजबानी में फजाई जंगी मशक पेयर्स ऑफ विक्ट्री का आगाज। सऊदी हुकाम का कहना है कि मशक में सऊदी मुसल्लह अफवाज और नेशनल गार्ड्स के साथ पाकिस्तान समेत 9 मुल्कों की फजाई अफवाज शरीक हैं। मशकों में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स हिस्सा ले रहे हैं। और सरकार लामकान से तलब हुई सोए मुंतहा वो चले नबी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का मुबारक सफर। वो शबे जब अल्लाह की नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता किया गया। मुल्क भर में शब मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। घरों में खुसूसी इबादत और मसाजिद में जिक्र और अस्कार की महफिल का सिलसिला जारी है। Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out.